वेलकम टू भव्या क्लासेस। आज हम आपके लिए कक्षा 10 की 8.3 स्टार्ट करने वाले हैं। 8.3 में आपके कौन कौन सी सरल समीकरण लगेगी, कौन कौन से अनुपातिक सूत्र काम आएंगे, उनको हम प्रश्नों के साथ साथ देखते हैं। तो शुरू करते हैं हम 8.3 का पार्ट 1। आज हमारा पहला प्रश्न, ध्यान से सुने क्या है। त्रिकोणमितीय, क्या कह रहा है, त्रिकोणमितीय अनुपातों। त्रिकोणमितीय अनुपातों में आपको दे रखा है साइन ए, सेक ए और टेन ए को ये कह रहा है कॉट के पदों में व्यक्त कीजिए। अब आप ध्यान से सुने, चूंकि आप सभी जानते हैं कॉट ए बराबर क्या होता है। आपसे पहले क्या पूछा इसने, टेन का पूछा है, ठीक है। तो ये तो आपको पता है टेन थीटा क्या होता है, चूंकि टेन ए जो है वो होता है 1 कॉट ए, यही होता है। तो एक तो आंसर आ गया। अब आपको क्या करना है, ये आंसर आ चुका है। तो चूंकि आप सबको एक डायग्राम के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा, ये एक डायग्राम होता है, यहाँ 90 डिग्री, तो ये आपकी कर्ण होगी। या अगर मैं थीटा लेता हूं तो ये लंब होगा और ये आपका आधार होगा, राइट है। तो इसको मैं अगर P मानू, P, Q और R, एक डायग्राम ले लिया मैंने। अब टेन थीटा सबको पता है क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब का मान हमारे पास 1 है और आधार का मान हमारे पास कॉट ए है। हमें कर्ण ज्ञात करना है ना। तो कर्ण ज्ञात करने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, पी आर का स्क्वायर बराबर आपके हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। तो पी आर का स्क्वायर तो हमें पता ही नहीं है, तो पी आर तो ऐसे ही रहेगा। और पी क्यू का मान है 1 और इसका मान है आपके पास कॉट ए का स्क्वायर। तो यहां आएगा पी आर का स्क्वायर बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। जब इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर हमारे पास देखें, जब हम यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो यहां पे क्या लगाएंगे, रूट लगाएंगे, कॉट स्क्वायर ए। तो इसका मतलब कर्ण हमारे पास क्या आया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए रूट के अंदर। अब हमारे पास लंब है, आधार है और कर्ण है। अब आपसे टेन थीटा का पूछा था, हमने निकाल दिया। अब पूछा साइन थीटा का, तो यहां पे देखें साइन ए, आप सबको पता है लाल बटा कका की सारणी याद होगी, लाल बटा कका। तो साइन ए क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब आपके पास क्या है, रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन में, एक मिनट, हमने यहां पे क्या करा है, लंब नहीं लिखा, हमने लंब की जगह पे कर्ण लिख दिया। तो ध्यान से सुने, यहां पे लंब तो आपके पास 1 है और कर्ण आपके पास क्या है, रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये आपका साइन थीटा हो गया। अब आपसे पूछा गया है सेक ए। तो सेक ए यानी कि ये आपका जो कॉस है, कॉस का उल्टा होता है, तो वो होता है आपके पास क्या, कर्ण बटा आधार, है ना, कर्ण बटे आधार। तो आपके पास कर्ण क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और आधार में आपके पास क्या है, कॉट ए। आधार में आपके पास क्या है, कॉट ए, यही दे रखा है। तो ये आपका एक और आंसर बन गया, यहाँ पे भी एक आंसर हो गया और एक आपका ये आंसर हो गया। मतलब आपसे एक साथ 3 सवाल पूछे, आपको सिर्फ पाइथागोरस प्रमेय याद रखनी है। जो भी चीज दी जाएगी उसमें से किसी एक को लेना है और उसको लंब और आधार में आपको बांटना है। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न में, देखें क्या कह रहा है। कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। हमें किस में बदलना है, सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। तो हम पहले यहां एक त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज का नाम पी क्यू और आर। ये हमारा 90 डिग्री, तो ये हमारा कर्ण हो गया। यहां हम ले लेते हैं थीटा, तो ये हमारा लंब हो गया और ये हमारा आधार हो गया। अब इसने बोला है
त्रिकोणमिति के एक या अन्य सभी अनुपातों को, जितने भी त्रिकोणमिति अनुपात हैं हमारे, साइन, कॉस, टेन, सेक, इन सबको आपको सेक होना। सेक तो ऑलरेडी सेक में है, तो सेक थीटा है जो आप लोगों को पता है, चूंकि कॉस ए बराबर क्या होता है, 1/sec a होता है। कॉस थीटा तो आपको पता ही है इसका होता है। तो अब आपको लाल बटा कका की सारणी याद होनी चाहिए, लाल बटा कका। तो ये आपको पता है, आपके पास जो दे रखा है वो आपका क्या है, आधार, और नीचे आपको दे रखा है वो आपके लिए क्या है, कर्ण। सेक कॉस आपको पता है आधार बटे कर्ण होता है, यानी एक और ये दोनों आपके बट गए, तो आधार आपके पास आ गया यहाँ पे एक, और कर्ण आ गया आपके पास क्या, सेक ए। अब हमें निकालना है लंब। तो लंब कैसे आएगा, आप लोगों को पता है, पी क्यू का स्क्वायर बराबर पी आर का स्क्वायर माइनस क्यू आर का स्क्वायर। तो यहां आया पी क्यू का स्क्वायर, पी आर का मान आपके पास है सेक ए, और क्यू आर का मान है 1। तो यहां आएगा पी क्यू का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और जब यहां से आप स्क्वायर हटा लेंगे तो ये लग जाएगा रूट। जब हमारे पास यहाँ रूट लग गया तो हमने कॉस को तो ऑलरेडी वेरीफाई कर रखा है, तो बचे हुए बाकी वाले से क्या हो जाएंगे, अब हमारे पास पी क्यू जिसकी वैल्यू आई है रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब ध्यान से सुने, हमारे पास कौन कौन बच गए, एक बच गया साइन ए। आप सबको पता है साइन ए होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे लंब की वैल्यू कितनी है, रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन कर्ण, कर्ण का मान कितना है, सेक ए, कर्ण का मान कितना है, सेक ए। ये हो गया। कॉस आपने वेरीफाई कर दिया तो साइन कॉस हो गया, तो कॉस के बाद कौन आएगा, टेन ए। टेन ए हमारे पास होता है लंब बटे आधार, तो ये हो गया लंब बटे आधार। लंब का मान रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1, आधार आपके पास कितना है 1, तो 1 लिखो तो ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट आंसर बन जाएगा। उसके बाद आपके पास टेन के बाद आएगा कौन, कॉट ए। कॉट ए क्या होता है, आधार बटे लंब, यानी कि 1 अपॉन रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। साइन कॉस टेन कॉट सेक ऑलरेडी हो चुका है, तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, कॉसेक। अब कॉसेक ए जो होता है कर्ण बटे लंब होता है, कर्ण बटे लंब होता है, तो कर्ण है आपके पास सेक ए, और लंब आपके पास दे रखा है कितना, रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो हमने यहाँ पे साइन कॉस टेन कॉट और कॉसेक निकाल लिए, 1 2 3 4 और 5, और छठा खुद सेक होता है। तो इन्होंने बोला त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक में बदलिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं साइन थीटा पूरा का पूरा सेक में है, टेन थीटा यहाँ सेक के अनुपात में है, कॉट आपका सेक के अनुपात में है, और कॉसेक आपका सेक में है, और कॉस भी आपका किस में है, सेक में है। तो इस प्रकार हमने इनको बदला। इसमें भी हमने यहाँ पे क्या काम में ली, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, हमने यहाँ पे भी क्या करा है, पाइथागोरस प्रमेय काम में ली। ये क्या है आपके लिए, पाइथागोरस प्रमेय हमने यहाँ पे काम में ली है। तो ये पाइथागोरस प्रमेय के बेस पे बहुत ही आसानी से हो जाएगा। अगर आप चाहो तो इनके और भी जो अपने सर्व समीकरण हैं उनको लगा के भी कर सकते हो, लेकिन उनसे आपका थोड़ा लेंथी बनेगा, बड़ा क्वेश्चन बनेगा, लेकिन इसके अंदर आप आराम से कर सकते हैं। तो इनको आप आराम से बैठ के प्रैक्टिस कीजिए। अगली क्लास में हम अगले प्रश्नों के साथ आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।